ഒരു മലയാളി സൗദിയിൽ 30,000 രൂപക്ക് ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം നല്ല നിലയിൽ കുടുംബമൊക്കെ പോറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും അങ്ങോട്ട് ജോലിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഭാര്യക്കാണെങ്കിൽ 60,000 രൂപയുടെ ജോലിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ മക്കളെയും ഭാര്യയും ഒക്കെ അവിടെയായി. കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഭാര്യയുടെ കയ്യിൽ നല്ല പണമൊക്കെ ആയി. ഭാര്യ അവസാനം വേറെ ഫ്ലാറ്റ് മേടിച്ചു. ആ ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഭാര്യയും മക്കളും. ഭർത്താവ് വേറെ ഫ്ലാറ്റിലായി. അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം അവരിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സൗദിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി. അവസാനം അദ്ദേഹം ബാംഗ്ലൂരിൽ വന്നു. ബാംഗ്ലൂരിൽ മരണപ്പെട്ടു. ആ സമയത്തുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അവിടെ ആ ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള ആൾക്കാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനാസയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു വീഡിയോ പകർത്തി. ആ വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. വളരെ ദയനീയമായ ഒരു വേദനാജനകമായ ഒരു സംഭവമാണ്. മക്കളെ ഭാര്യയും എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടി വളർത്തിയിട്ടും അവസാനം ആ പാവത്തിന് ഈ ഗതിയാണ് വന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനാസ പോലും നോക്കാൻ മക്കൾ ഭാര്യ ആരും വന്നില്ല എന്നാണ് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അവർ ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ മക്കൾ നല്ല ഉല്ലസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. വളരെ വേദനാജനകമായ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. अब तक बहुत सारे नौजवान बहुत सारे तदफीन में जुड़े हैं, लेकिन इस मरहूम की जो दर्द भरी दास्तान है, मैं चाहता हूं कि आप भी सुने और तमाम इंसानियत भी सुने और इनके हक़ में दुआएं भी करें कि इंसान कैसे कैसे दर्द से सफ़र से गुज़रता है। जब ये अच्छा कमाते थे, केरला में रहते थे, सऊदी को गए थे, सऊदी को जाकर 90s की बात कर रहा हूँ, उस वक्त पर इनकी सैलरी 30,000 रुपये थी। 30,000 रुपये कमा कर अपने बीवी बच्चों को इंडिया देकर भेजते थे, बच्चों को काबिल भी बनाया। हम तो बार बार सुनते हैं कि माँ बच्चे को पेट में 9 महीने पालती है, लेकिन बाप जहन में ज़िंदगी भर पालता है, अपने औलाद के लिए कुछ भी कुर्बानी दे देता है। लेकिन जब बाप के पास पैसा आया, यानी इस मरहूम के पास, शमशुद्दीन साहब के पास, तो इन्होंने बीवी बच्चों को सऊदी को बुला लिया। सऊदी को जब बुला लिया तो इनको भी, यानी इनके वाइफ को भी जॉब पे लगाया गया। वो जॉब करना चाहती थी शायद, तो जॉब को उनको लगाया गया। तो उनकी सैलरी हो गई 60,000, इनकी सैलरी थी 30,000। फिर कुछ ही दिन गुजरे, उनके पास कुछ पैसा आया, उनकी बीवी के पास, इनको अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया। एक दिन था, ये अपनी बेटी से मिलने के लिए, अपने औलाद से मिलने के लिए सऊदी में ही, जो इनकी बीवी अलग फ्लैट लेकर रहती थी, वहाँ पर जाते हैं। बाप अपनी बेटी की मोहब्बत में एंट्री लेता है, जाता है। बेटी दरवाज़ा खोलती है, बेटी बाप को देखती है। जैसे ही बाप को देखती है, एकदम से दरवाजे को मूछ देती है। एक तमाचे की तरह इस मरहूम के चेहरे पर पड़ा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इनकी खुद की ज़बानी है। मरने से पहले, कुछ दिन पहले इन्होंने इस वाक़े को बताया है। इसके गवाह हमारे इनायत साहब है, कहाँ है? हाँ, ये है। ये बता ये रहे हैं कि सऊदी से दिल दुखने के बाद, दर्द मिलने के बाद बेंगलुरु के एक टॉप एरिया में एक बिल्डिंग में एक मैनेजर के तौर पर काम करते थे। ये खुद उसके गवाह हैं कि एक मिलिट्री की तरह सिस्टम था इनका। उसूल आदाब के पक्के थे, बिना आयरन के कपड़ा नहीं पहनते थे। ऐसी अपनी जिंदगी, छोटा सा कमरा था, सीढ़ियों के नीचे से बेड डालकर, एक पंखा लगाकर, उसे भी पाक साफ रखकर जीते थे। ये पूछने लगे कि भाई, मैं तो समझा आप एक सिक्योरिटी गार्ड है, लेकिन आपकी ये पाकी सफाई को देखकर, आपकी ये मिलिट्री सिस्टम को देखकर, आपकी इस डिसिप्लिन को देखकर मेरे अंदर सवाल पैदा हुआ, आपकी ज़िंदगी में क्या हुआ? तो उन्होंने ये अपनी दास्तान सुनाई, ये दर्द बताया। तो बस मैं इंसानियत से यही बात कहना चाहता हूँ कि दौलत तो कमाना है, वो मुकद्दर की मिलेगी, लेकिन अपने रिश्तों को बनाएं पहले, अपने बच्चों को, अपनी औलाद को मुसलमान बनाएं, इंसान बनाएं। आज पता चला कि इनकी औलाद अमेरिका में है, USA में है, लाखों के रुपए कमा रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात, दौलत तो दौलत है उनके पास, बाप के जनाजे को आने की तौफीक तक नहीं हुई। ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने मुझे और आपको चुना है। मैं और आप आए नहीं यहाँ पर,
अल्लाह हमें भेजा है, अल्लाह ने हमें ये तौफीक दी है, तब जाकर इस कब्रस्तान में आए हैं, इस मरहूम के जनाजे में शिरकत कर रहे हैं। इस मरहूम की नसीब देखिए, आज मस्जिद में नमाज़ की जनाजा अदा हुई। इनाम भाई, बड़ा मजमा था, मस्जिद के इमाम साहब एक आलिम दीन ने इनका जनाजे की नमाज़ पढ़ाई और तमाम अल्लाह के नेक बंदे मिलकर आकर आज तदफीन के लिए जुड़े। दौलत है उनके पास, बाप के जनाजे को आने की तौफीक तक नहीं हुई। ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने मुझे और आपको चुना है। मैं और आप आए नहीं यहाँ पर, अल्लाह हमें भेजा है, अल्लाह ने हमें ये तौफीक दी है, तब जाकर इस कब्रस्तान में आए हैं, इस मरहूम के जनाजे में शिरकत कर रहे हैं। इस मरहूम की नसीब देखिए, आज मस्जिद में नमाज की जनाजा अदा हुई। इनाम भाई, बड़ा मजमा था, मस्जिद के इमाम साहब एक आलिम दीन ने इनका जनाजे की नमाज़ पढ़ाई और तमाम अल्लाह के नेक बंदे मिलकर आकर आज तदफीन के लिए जुड़े।